चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेंगे यदि हम लोग, तो पहले प्रश्न में देखिए बोला जा रहा है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो ये तो सबको पता है कि भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जनगण मन किसने लिखा है। तो जनगण मन की बात कर लेंगे, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। सबसे लंबी हड्डी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, जो कि जांग में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जाए संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है। संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो कितना है, 25 उच्च न्यायालय हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शून्य की खोज किसने की थी। इस शून्य की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था, तो वराहमिहिर ने किया था, वराहमिहिर ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, दूध उत्पादन से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग होता है। तो रॉकेट में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरल हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, तरल हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 9 में बोला जा रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर लेंगे, तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो वही हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेंगे, तो कब हुआ था, 1850 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है चंद्रमा पर कदम, प्रश्न में बोला जा रहा है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात कर लेंगे, तो कौन हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ये सबको पता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात कर लेंगे, तो सबको पता है कि न्यूटन ने दिए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई। पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था, 1959 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस की बात कर लेंगे, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 19 की जैसी बात करेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 साल के चुने जाते हैं। और लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह, सबको पता है मंगल को कहा जाता है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा बांध की बात किया जा रहा है, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा की बात कर लेंगे, तो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। 2024 तक की पूछा जा रहा है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए मूल संविधान में 395 था, अभी ज़्यादा हो गया, लेकिन 395 ही है अभी भी। लास्ट अगर पूछा जाएगा अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 395 ही हो जाएगा, लेकिन उसमें को करके जोड़ दिया गया है। तो अभी टोटल कितना हो गया, तो टोटल लगभग 448 लगभग हो गया है, 448। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या बात कर लेंगे, कितना होता है, 206 होता है, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत के पहले उपग्रह की बात कर लेंगे, तो सबको पता है कि ये आर्यभट्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सूर्य नमस्कार किससे जुड़ा हुआ है।
तो सूर्य नमस्कार की बात कर लेंगे तो ये योग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे कौन थे। तो सबको पता है कि इंदिरा गांधी बनी थी भारत की पहले महिला प्रधानमंत्री। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दांडी यात्रा किससे संबंधित है। तो दांडी यात्रा की बात कर लेंगे किससे संबंधित हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेंगे। प्रश्न 29 में बोला जाए थल सेना के प्रमुख कौन होते हैं। तो थल सेना के प्रमुख की बात कर लेंगे तो कौन होते हैं, आर्मी जनरल होते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो गंगा नदी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। पहला परमाणु बम की बात कर लेंगे कहाँ पर गिराया गया था, तो हिरोशिमा में गिराया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है भारत के संविधान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं। तो भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो 22 को किया गया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में भारत में कितने राज्य हैं। सबको पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष की बात कर लेंगे तो ये दूरी मापा जाता है, दूरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है ब्लूटूथ की खोज किसने की थी। तो ब्लूटूथ की खोज की बात कर लेंगे किसने किया था, इरिसोन ने किया था। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है संसद भवन किस शैली में बना है। संसद भवन की बात कर लेंगे किस शैली में बना हुआ है, तो इंडो गॉथिक कला में बना हुआ है, शैली में बना हुआ है। इसका प्रश्न नंबर हम लोग 37 की बात कर लेंगे। तो बोला जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला की बात कर लेंगे तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थे, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है OMR का पूरा नाम क्या है। तो OMR की बात कर लेंगे, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेंगे। 39 में बोला जा रहा है पेरिस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस की बात कर लेंगे तो शीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत की बात कर लेंगे तो नींबू हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अमरकोट के राजा किस मुगल को शरण दी थी। अमरकोट के राजा ने किस मुगल को शरण दी थी। इसकी अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो किसको दिया था, हुमायूं को दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है टीका शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो टीका शब्द की बात कर लेंगे किस भाषा से लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ के मुख्यालय की बात कर लेंगे कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो दिमाग का सबसे बड़ा भाग की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से मिलने वाला विटामिन की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन डी जो है ये सूर्य से मिलता है। विटामिन डी जो है ये सूर्य से मिलता है, विटामिन डी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 47 में भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो ये मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लोकतंत्र का जन्मदाता कौन कहलाता है। बोला जा रहा है लोकतंत्र का जन्मदाता कौन कहलाता है। तो लोकतंत्र का जन्मदाता की बात कर लेंगे तो कौन कहलाता है, यूनान कहलाता है। यूनान जो है ये लोकतंत्र का जन्मदाता कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेंगे। तो बोला जा रहा है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल है। तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल है इसकी बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 71% जल है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ। तो जीएसटी की बात कर लेंगे कब लागू हुआ था, 2017 ईस्वी में लागू हुआ था। जीएसटी जो है ये 2017 ईस्वी में लागू हुआ था।